नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो को हम बहुत ही डिफरेंट नजरिया देने वाले हैं। ज्योतिष को अभी तक हर इंसान एक ही नजर से देखता है लगभग, और वो ये है कि ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रिडिक्शन करने का सब्जेक्ट है। बस इससे हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि ये चीज कब होगी, शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, जॉब कब लगेगी, ये इंसान कैसा है, उसके घर में चीज कहाँ रखी है, और सभी चीजें, और फिर रेमेडीज की बात करते हैं। पर क्या ज्योतिष सिर्फ इसी के लिए बना था? क्या जो प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स सिर्फ आपकी प्रिडिक्शंस करने के लिए ही हैं? ये सिर्फ आपको ये चीज बताने के लिए ही होते हैं कि ये कब होने वाला है, ये इंसान कैसा है? इसका इतना सही रोल है? तो नहीं। आज आपको ज्योतिष का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट नजरिया देता हूं। वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि कैसे ज्योतिष के 12 घर हमारा पूरा जीवन तय कर देते हैं। कैसे ये 12 घर बताते हैं कि हमारी थ्रू आउट इस धरती के ऊपर जर्नी कैसे रहने वाली है, और शुरुआत क्या है, एंड क्या है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज हम सिर्फ सिंपल वे से ये समझने वाले हैं कि ये 12 हाउसेस क्या हैं, इनका दूसरा मतलब क्या होता है, ये हमारा सोल पर्पस क्या होता है। बहुत कम लोग आते हैं मेरे पास जो मुझसे ये पूछते हैं कि जी मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरे को बस सोल पर्पस जानना है कि मैं क्या करने आया हूं, कैसे करने आया हूं, और उन सब के ऊपर हम फिर डिस्कशन करते हैं। तो उसका एक नजरिया, एक अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको देने जा रहा हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारी कुंडली होती है, और ये कुंडली का पहला भाव होता है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस क्या होता है? फर्स्ट हाउस होता है मैं, आई। इसको आप ये भी लिख सकते हो, दिस इज आई। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या करता हूं, मतलब मेरी शुरुआत जो हुई है वो फर्स्ट हाउस से हुई है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ये पहला ही घर होता है जहां पर सूर्य महाराज उच्च के हो जाते हैं। मतलब सूर्य मेष नंबर राशि में ही उच्च का होता है, क्योंकि सूर्य खुद एक सोल का कारक प्लेनेट है। और फर्स्ट हाउस जो होता है वो मैं ही हूं, मेरी जीवन की शुरुआत है। इसीलिए इसको पहला घर माना है। पहला घर इसको भी मान सकते थे, इसको भी मान सकते थे, इसको भी मान सकते थे, नहीं, इसी को पहला घर माना है। रीजन है बिकॉज ये मैं हूं, मेरे बारे में यहां से शुरुआत होती है। उसके बाद जब ये आई, यानी कि मी, ये जो सोल है, ये आगे फर्दर मूव करती है, तो ये क्या करती है? ये ऑब्जर्व करती है। तो ये आता है सेकंड हाउस, जहां पर आई ऑब्जर्व करना शुरू करती है। यानी कि आप अपने सेकंड हाउस में आए। यहां सेकंड हाउस ही होता है जो ऑब्जर्व कराता है, जो फीलिंग्स डेवलप करवाता है आपके अंदर। सेकंड हाउस में अगर आप ध्यान दो तो चंद्रमा उच्च का हो जाता है। वो रीजन है उसके पीछे, क्योंकि दूसरा घर ही, अगर दूसरा घर ना होता तो आपके अंदर फीलिंग्स नहीं होती। फीलिंग्स जनरेट करने का होता है दूसरा घर। दूसरा घर होता है ऑब्जर्व करने का, देखने का, इसलिए आंखों का भी दूसरा घर होता है। दूसरे घर से ही आप ये समझ पाते हैं कि मेरे अलावा और भी है कुछ, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं। ये सिर्फ आई ही इस धरती पे नहीं है, और भी बहुत कुछ है, और भी समाज, और भी दुनिया होती है। तो यह सेकंड हाउस होता है। फिर आता है तीसरा घर। यहां पर गेम बहुत डिफरेंट हो जाती है। तीसरा जो हाउस होता है, थर्ड हाउस, यहां पर आके यही सोल जो ऑब्जर्व करा जिसने, उसके अंदर सवाल उठने लग जाते हैं। और जब इंसान के अंदर सवाल उठते हैं तभी वो कुछ कम्युनिकेट करता है, वो फिर बोलने लग जाता है। वो यहां पर आकर सिर्फ आई नहीं रह जाएगा, यहां पर आकर आई एंड यू दोनों बन जाएंगे। क्योंकि यहां पर जब आई और यू होगा तभी कुछ कम्युनिकेशन होता है। तीसरा घर बुध का होता है। हालांकि बुध का तीसरे घर से और ज्यादा कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर आप इस दृष्टिकोण से देखो तो आपको समझ में आएगा कि क्यों बुध को 3 नंबर राशि मिली हुई है। तीसरी राशि या तीसरा घर कम्युनिकेशन का है। यहां पर आपके आपके सोल के सवाल सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। वो क्वेश्चन करना शुरू कर देती है, क्यूरियोसिटी जाग जाती है, एफर्ट्स जाग जाते हैं, वो कुछ एफर्ट्स करना शुरू कर देती है, कुछ एक्शन में आ जाती है। इसलिए ये सोल का तीसरा घर। फिर आती है, फिर जो हमारी सोल है, फिर जो मैं हूं, अब मुझे कहीं पर सेफ महसूस होना होता है। क्योंकि हर, चाहे एक कुत्ता बिल्ली भी ले लो, एनिमल भी ले लो, इंसान ले लो, हर इंसान, एनिमल, जो भी सोल है, लिविंग थिंग है, वो एक सेफ साइड अपने जीवन में चाहती है, एक सेफ इंवायरमेंट चाहती है। तो वो सेफ इंवायरमेंट देता है ये फोर्थ हाउस, जो कि हमारी मां का भी होता है, और हमारे बर्थ प्लेस का भी होता है, हमारे घर का भी होता है। यहां पर ये जो आई है, ये आई आके यहां पे बहुत सेफ फील करता है कि हां, अब मैं सेफ हूं। अब मेरे अंदर एक कुछ करने की चाह बनेगी, क्योंकि जब आप एक कंफर्ट जोन में बैठ जाते हो ना,
उसके बाद ही आप अपनी चीजों को कुछ और आगे प्रोसीड कराते हो। तो ये फोर्थ हाउस होता है मेरी लर्निंग का और मेरे कंफर्ट्स का, मेरे मेरे ओवरऑल फील करने का कंफर्ट को, उसका है ये फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस के बाद आता है हमारा फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस जो होता है ये है मेरा एक्सप्रेस करने का। यहां से मैं जो भी शिक्षा प्राप्त करी अब उसको एक्सप्रेस करने लग जाता हूं। अब उस शिक्षा का अहंकार भी मेरे अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब उस शिक्षा से एक्शन लेने लग जाऊंगा मैं। इसलिए ये 5 नंबर राशि सूर्य की राशि होती है, एक्शन की राशि है, एक ईगो की राशि है, कुछ कर दिखाने की राशि होती है। सूर्य, अगर आप शेर को देखो तो शेर एक्शन करने से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। सिंह राशि होती है ना 5 नंबर। तो यहां पर ये जो मेरी सोल है, जो यहां से शुरुआत करी, इसने ये ऑब्जर्व करा, इसने ये समझा कि मेरे पास यहां पर सब कुछ है। इसके पास ओवरऑल जिसको कहते हैं ना पूंजी, ये पूंजी समझी। तीसरे में आके उसने ये देखा कि अकेला मैं ही नहीं हूं, मेरे सामने और भी है। तो सवाल जवाब खड़े हुए। एक सामने, एक सोल के सामने जब सोल आएगी तो कम्युनिकेशन ब्रिज बनेगा। तीसरे घर में ब्रिज बना। फिर उस सोल ने सोचा कि मैं कंफर्टेबल कहां हूं, तो ये फोर्थ हाउस में आके कंफर्टेबल हो गई। फोर्थ हाउस में ही आके उसकी लर्निंग भी हुई। किसी भी बच्चे की या किसी भी ह्यूमन बीइंग की पहली एजुकेशन जो उसको मिलती है वो उसको उसकी मां से मिलती है। उसके टीचर, उसका उसका गुरु उसकी मां होती है। मां ही बताती है कि मां बोलो, पाप बोलो, जो। जब वो एजुकेशन प्राप्त हुई तो उसका फिर एक्शन लेने का समय आ जाता है। तो यहां पर आके एक्सप्रेस करता है और एक्शन लेता है। छठे घर में आके, सिक्स्थ हाउस में आके यही सोल क्या सोचती है? आई फिक्स एंड आई सर्व। कि मैं अब अपने जीवन की चीजों को फिक्स करूंगा और मैं सर्व करूंगा। इस अगर दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में मैं अगर आया हूं तो सर्विस तो देनी पड़ेगी। आप हो, मैं हूं, या कोई भी इंसान है, सर्विस तो दे रहा है। बिजनेस में तो वो बिजनेस में किसी प्रकार की सर्विस दे रहा है, जॉब में तो जॉब में सर्विस दे रहा है, और जो बिजनेस में भी नहीं है, जॉब में भी नहीं है, वो घर में सर्विस दे रहे हैं। सर्विस तो करनी ही पड़ेगी और अपने जीवन को फिक्स करना पड़ता है। कोई भी सोल एक अच्छा जीवन शुरुआत से ही लेके बैठी हो ऐसा जरूरी नहीं। हर इंसान जिसके पास अच्छा जीवन शुरुआत से भी है ना, उसको भी अपने जीवन में चीजें फिक्स करनी होती है। सिक्स्थ हाउस हमें बताता है कि कैसे मुझे फिक्स करना है और कैसे मुझे सर्व करना है अपनी लाइफ के अंदर। यहां तक आने के बाद गेम पूरी बदल जाएगी। फिर आता है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट घर, सातवां घर। सातवें घर की एक परिभाषा है, आई प्लस आई इक्वल्स टू वी। तो सेवंथ हाउस में आते ही वी बन जाता है। ये जो दो सोल होती है, एक सोल और एक सोल ने आगे भी किसी को देखा, दुनिया को देखा, उसमें से एक सोल को सिलेक्ट करा और दोनों सोल मिले और वी बन गया। इसलिए सेवंथ हाउस हमारे पार्टनर का घर होता है, हमारे पार्टनरशिप का हाउस होता है। जब ये दो सोल मिल जाती है तो फिर ये अगले घर में प्रस्थान करेंगी, एट्थ हाउस, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन और हमारे फिजिकल प्लेजर का भी होता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, कुछ मन में सवाल आया हो, तो ये 8 नंबर राशि मंगल की क्यों है भाई? मंगल की तो 1 नंबर राशि है ना। ये फिजिकल जो प्लेजर है ना, मंगल के अंदर आता है। जो हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी है वो मंगल के अंदर आती है। एट्थ हाउस ये एक और चीज का भी होता है, शनि का, सैटर्न का हेडक्वार्टर। लाल किताब ऐसे ही बोलती है इसको, सैटर्न का हेडक्वार्टर ट्रांसफॉर्मेशन का होता है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस में जब ये दोनों सोल घुसती हैं तो अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू करती है। दो चीजें मिक्स होके एक किसी तीसरी चीज की उत्पत्ति करने की कोशिश करती है। यहां से ये सोल की वी जर्नी शुरू हो जाती है, वी के साथ, ठीक है। फिर जब ये सोल आगे बढ़ती है तो नाइन्थ हाउस में जाती है। यहां पर तक तो हम चल रहे थे आई से, अब ये हो गया वी। तो इधर आके ये बोलती है वी बिलीव, कि सोल, दो सोल मिलके क्या बिलीव कर रही है, किस चीज में ध्यान है, किस चीज को मानती हैं, किस चीज को फॉलो करा जा रहा है, वो यहां से दो सोल मिक्स होके तय करेंगे वी बिलीव। इसलिए नाइन्थ हाउस गुरु का घर होता है, धर्म का घर होता है, धर्म की पालना करने का घर घर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट घर है। किस्मत का भी यही घर होता है, ठीक है। फिर आगे आती है तो 10 नंबर राशि,
यहां पर ये वी जो बिलीव कर रहा है किसी के ऊपर, यहां पर आके वो वी सर्व करने लग जाता है, या कह लो कि ये वी जो है ये कर्म करने लग जाता है। कर्म, इसको मैं कर्मा नहीं लिख रहा, कर्म ही लिख रहा हूं, ठीक है। तो एक कर्म करता है। कर्म मतलब ये भी कुछ मिल के समाज में करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर आप यूनिवर्स में आए हो, अगर आप इस धरती पे आए हो, तो आपको कुछ करना तो पड़ेगा। कुछ पर्पस तो है आपकी सोल का, कोई ना कोई कर्म तो आपको करना ही है। ऐसा तो है नहीं कि फ्री बैठने के लिए आए हो आप। तो ये कर्म करना शुरू कर देती है, ये वी कर्म करता है। और एक बहुत ही नेचुरल सी बात है कि जब हम कभी कर्म करते हैं, जब हम मिलके कर्म करना शुरू करेंगे, तो हम लोगों से कनेक्ट होंगे, हम और सोल से मिलेंगे, और दुनिया से मिलेंगे, हमारा एक्सपेंशन होने लग जाता है। और उसके चलते दो चीजें होती है। एक तो हम ये कर्म करके 11th हाउस में पहुंचे और अपने डिजायर्स को कंप्लीट करते हैं। और दूसरा सोशल कनेक्टिविटी। जब ये आत्मा जो वी बन चुकी है, जो दो आत्माएं कर्म करती हैं, उससे ये अपना सोशल कनेक्टिविटी और सोशल डिजायर्स को कंप्लीट करती है। यहां से आत्मा और आगे फर्दर बढ़ जाती है और उनको लगता है कि मेरे जीवन का अब जो मकसद था वो खत्म हो गया, मैंने सब प्राप्त कर लिया, सारे डिजायर्स, सारी सोशल कनेक्टिविटी, ख्वाहिशें, लाभ, प्रॉफिट, सब कंप्लीट हो गया, सब कुछ खत्म, अब क्या बचा। तो फिर जाके समझ में आता है कि जो वी है ये कभी अलग था ही नहीं, ये एक ही था, और ये वापस से आई बन जाता है। और इसीलिए यहां जाके हमें मिलता है मोक्ष, लिबरेशन। फिर ये समझ में आती है सोल को ये जर्नी, कि ये वी की तो जर्नी नहीं है, ये तो जर्नी आई की ही है। और वो दो आई मिक्स होके एक ही आई बनेगा, और सारी सोल एक बन के मोक्ष की तरफ चली जाएगी। मतलब ये एक पर्सपेक्टिव है, ये एक डिफरेंट तरीका है ज्योतिष को देखने का। ज्योतिष में हम जो दिनचर्या में बातें कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा हम क्या ज्योतिष से निकाल सकते हैं, उसके अलावा हम कैसे समझ सकते हैं कि और क्या पर्पस है हमारे जीवन के। और ये जो 12वां घर मोक्ष देता है, मोक्ष देता है, मोक्ष देता है, वो इसीलिए मोक्ष देता है क्योंकि हम पूरी जर्नी, पूरा सब कुछ तय कर चुके हैं, सारी चीजें हासिल कर चुके हैं, उसके बाद बचा ही नहीं कुछ। और फिर समझ में आता है कि कुछ भी जब नहीं बचता है तो ही मोक्ष मिलता है। जब सब खत्म हो जाता है, जब कोई तमन्ना ही नहीं रहेगी, तो ही जाके मोक्ष मिलेगा। इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा पीपीटी भी बना रखा है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में, कैप्शन में मिल सकता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो पीपीटी को। और साथ ही आपको बस ये बताने की कोशिश करी है कि ज्योतिष सिर्फ प्रिडिक्शन तक सीमित नहीं है, वो तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है ज्योतिष का। अगर कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में घुसता है तो प्रिडिक्शन करना तो बहुत छोटा सा पार्ट है, एक प्राइमरी सा पार्ट है ज्योतिष का, पूरी एस्ट्रोलॉजी का। कि हम जी प्रिडिक्शन करके किसी को ये बता रहे हैं कि जी तेरी शादी अब हो जाएगी, तेरी नौकरी अब लग जाएगी, ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है। ज्योतिष इससे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें और बहुत कुछ है। इसी तरह से कुछ ना कुछ चर्चा करते रहेंगे, जो मेरे मन में थॉट्स आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कुछ आपके भी मन में कोई विचार है तो कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे ज्योतिष की चर्चा के लिए।